जनता में सीतामढ़ी के 1,86,000 जो जनता है उनको जगाने आया हूँ। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है संजीव पूर्वे भैया, जो कि वार्ड नंबर 39 से आते हैं। हमारे साथ पवन सिंह जी है, मधुरेंद्र सिंह जी है, सुधीर सिंह जी है, आग्नेय भाई है। हमारे साथ मोहन भाई जी हैं, पारस सिंह जी हैं, विशाल बिट्टू जी हैं, आशीष जी हैं, आशुतोष जी हैं। विभिन्न वार्डों से लोग हैं। और इन लोगों को जो होल्डिंग टैक्स लगाया गया है, ये इससे पहले भी हम एक लड़ाई लड़ चुके हैं कि किसानों को होल्डिंग टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 9 नए पंचायत कुल इसमें जुड़े, चाहे वो भव्यपुर हो, खैरवा हो, पुनौड़ा हो, सिमरा हो, बिस्नाथपुर हो, या फिर आपका मोहनपुर बरियारपुर हो, ये नए जुटे थे जो कि पहले पंचायतों में थे, या तलखापुर हो। इसके जो वैकेंट लैंड है जिस पर किसान खेती करता है, उस पर भी इन लोगों ने जबरन जाकर के पैसा उगाही किया है। एक किसान की जो आमदनी होती है वो एक कट्ठे में 300 रुपए से ज्यादा नहीं गिरती है, लेकिन उसको टैक्स यहां देना पड़ रहा है 488 रुपये प्रति कट्ठा। तो एक किसान कहां से टैक्स देगा नगर निगम को, जबकि ऑलरेडी वो 5 साल का एग्जेम्पशन था। उसके बावजूद इन लोगों ने इस पर कोई काम नहीं किया। तो हम समाज में जाएंगे, हम सभी आंदोलन के रूप में इस विषय को रखेंगे। तालाबंदी करना होगा, नगर निगम में तालाबंदी करेंगे। सीतामढ़ी की जनता अधिक टैक्स नहीं देगी। हमारा एक ही मांग है कि इस टैक्स के होल्डिंग टैक्स जो ये बढ़ाए हैं, आप इसको वापस लीजिए। अगर वापस आप नहीं लेते हैं तो जनता पार्षदों के घर जाकर के, जिनको उन्होंने वोट दिया है, उनसे आग्रह करेगी, उनसे निवेदन करेगी, उन पर दबाव बनाएगी। और फिर पार्षद के बाद हम लोग दबाव बनाते हुए नगर निगम में तालाबंदी करेंगे कि आप इस टैक्स को वापस लिया जाए। इस विषय पर निगम का कहना है कि डेवलपमेंट के लिए टैक्स का कलेक्शन बहुत ही जरूरी है। अगर नए बोर्ड के पास पैसा नहीं होगा तो विकास का कार्य कैसे होगा? तो वो सिर्फ इसमें धोखा देने का बात इसमें भी वो करते हैं। वो जो पैसे की राशि आई है, जो बड़ा पैसा खर्च हुआ है नगर निगम को, वो राज्य सरकार ने दिया है। होल्डिंग टैक्स के पैसे से वो डेवलपमेंट नहीं करा रहे। होल्डिंग टैक्स के पैसे से या राज्य सरकार के पैसे से वो सिर्फ बंधक बांट रहे हैं। सफाई के योजना में किसी से छिपा हुआ नहीं है। बड़ी बंदरबाट सीतामढ़ी नगर निगम के मेयर और उसके सशक्त के द्वारा किया जाता है, ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। उसमें वो पार्षदों को भी धोखा दे रहे हैं और सीतामढ़ी के सभी एक एक जनता को धोखा दे रहे हैं। रह गई होल्डिंग टैक्स को, तो जिस तरीके से उन लोगों ने कमीशन खाने का काम किया है, वो मैं पहले भी आपको इस अपनी बात को रख चुका हूँ। नगर निगम का व्यवस्था अभी क्या चल रहा है, इसके ऊपर ध्यान दिया है क्या आप लोग? नगर निगम का व्यवस्था सिर्फ घोटाला, कमीशन, दलाली, खराब गुणवत्ता की सड़क, खराब गुणवत्ता की नाली। जो सड़क बना वो 1.5 से 2 साल में टूट गया और आप सब लोग इसके साक्षी हैं। और हम तो मीडिया से भी अनुरोध करते हैं कि आप उन वार्डों में जाइए, उन वार्डों का सत्यापन कीजिए, जो नाली टूटा है उसको जनता को दिखाइए। मैं तो सीतामढ़ी के सभी पत्रिका का, चाहे वो दैनिक हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, प्रभात खबर हो, आज हो, हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने चैनल वाइज, बिल्कुल एक सीरीज वाइज है ना, एक एक वार्ड का उन्होंने मुआयना करते हुए इस विषय का उजागर किया है। हम सभी, आप सभी बंधुओं से भी यह प्रार्थना करते हैं कि सीतामढ़ी के जनता के हित में, सीतामढ़ी के नागरिकों के हित में, माता जानकी की इस जन्मस्थली के हित में आप सभी भी जाकर के उन वार्डों का मुआयना करते हुए, और वो जो योजनाएं हैं जिसमें नालियां बनी और टूट गई, वो योजनाएं जिनमें सड़कों के ऊपर सड़क ढाला गया, वो सभी की आप लोग पोल खोलिए और जनता को दिखाइए। जैसे कि पहले के ब्रिज पर तो और हर जगह निर्माण तो हो ही रहा है, गुणवत्ता उसकी चेक कीजिए। आपने निर्माण की बात बोली है तो उसका गुणवत्ता भी चेक कीजिए। वो सरकार का पैसा और जनता की गाड़ी पैसे से बना हुआ है। तो सड़क की बात आप कर रहे हैं, वो 1 साल में वो सड़क टूट गया, तो वैसे निर्माण का क्या फायदा? क्या सीतामढ़ी के लोग बार बार उसी मकर के जाल में फंसे रहेंगे कि जिस तरीके से नालियां बनती हैं और नालियां टूटे, सड़कें बनी और सड़कें टूटे, हम बार बार उन्हीं नालियों को क्या बनाते रहेंगे? आज भी जल जमाव हुआ
कोट बाजार में आप लोगों ने देखा, जो इन लोगों ने नाली बनाई उसका पानी बाहर तक नहीं निकल पाया, तो ये करोड़ों रुपया खर्च कर किए हैं, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? वोट तो जो दिए हैं, वोट दिए वार्ड पार्षद को, तो वार्ड पार्षद ही सवाल करेंगे ना, वार्ड पार्षद बोलेंगे नगर आयुक्त को ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। जनता किससे सवाल पूछेगी? जनता तो अपनी बात रखेगी ना। सवाल है कि जनता का गाढ़ी पैसा है, उस पैसे का, वो पैसा एक जगह इकट्ठा होता है, उस पैसे से नासी का निर्माण होता है और नासी से पानी का निकासी नहीं होता है, तो जो उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति है उसको सजा क्यों नहीं मिलती है? होल्डिंग टैक्स को लेकर के आप मुझे पूरी पॉइंट में बताइए, क्या मांग है आपकी निगम से? निगम से सिर्फ एक मांग है कि आप अपने बोर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स का जो दर है वो या तो आप बेतिया के अनुरूप लगाइए या तो आप समस्तीपुर के अनुरूप लगाइए, और होल्डिंग टैक्स सीतामढ़ी का जो पैसा है उसको कम करते हुए उस पर उचित के तौर पर जो 45 रुपए का एक अनुमानित दर जो ऑलरेडी सरकार ने तय किया है उस हिसाब से, या 32 रुपया का जो रेट पहले से तय था उसको लागू किया जाए। इसकी बढ़ोतरी की अभी कोई जरूरत नहीं है। रह गया क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से उसका बजट भी अपने आप बढ़ गया हुआ है, इसको बढ़ाने का कोई औचित्य सीतामढ़ी में अभी नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसको बढ़ा करके बिल्कुल पटना से बड़ा कर दिया जाए। देखिए हम लोग टॉप पे रहने वाले हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रेट जो है सीतामढ़ी का है। और वो तो तब होता है, तब मानते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ नागरिक सुविधा टॉप पर रहता, हमारे यहाँ पर्यटकों के आने का जो संख्या है वो टॉप पर होता, तो आपकी बात से संतुष्ट होते हैं। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।